हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th ट्रायंगल। ट्रायंगल में बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम देखने वाले हैं। थियरम है हमारा एंगल बाइसेक्टर थियरम। अब एंगल बाइसेक्टर थियरम आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए, जो आने वाली बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरम है। दूसरा बच्चों, इस थियरम के बेस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इस थियरम के बेस पे आपको प्रूव दैट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर थियरम, मींस के एंगल बाइसेक्टर थियरम को किस तरह से हम प्रूव करते हैं और उसके बेस पे किस तरह के प्रूव दैट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो चैप्टर है हमारा ट्रायंगल, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर थियरम। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर थियरम। तो यहाँ पे आप देखते हो बच्चों, प्रूव दैट इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग एंगल। अब यहाँ पे क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और क्या प्रूव करना है वो आप देखोगे तो उसके बाद आपको ये थियरम बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये ट्रायंगल हो गया हमारा। दिस इज ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रूव दैट इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। समझो एंगल ए जो है, मींस के ट्रायंगल ABC हमारा ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल ए का बाइसेक्टर है। एंगल ए का बाइसेक्टर है AD। समझ लो कि AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। So AD is a bisector of angle A। So ये बाइसेक्टर हो गया AD, जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल BAD और एंगल CAD, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। आगे देखो प्रूव क्या करना है कि इंटरनल बाइसेक्टर, ये जो बाइसेक्टर ये ट्रायंगल के अंदर है, इसके लिए इसको इंटरनल बोलते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द ऑपोजिट साइड्स। देखो ये हमारा इंटरनल बाइसेक्टर है, AD इज ए इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ ट्रायंगल ABC। और ये जो ऑपोजिट साइड्स है, ऑपोजिट साइड्स कौन सी है? BC। ये ऑपोजिट साइड्स को डिवाइड कर रहा है, BD और DC में डिवाइड कर रहा है। किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं? ऑपोजिट साइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग एंगल। अब देखो कंटेनिंग एंगल का मतलब ये होता है कि ये एंगल है हमारा, एंगल ए। अब ये साइड AD जो एंगल ए की बाइसेक्टर है, तो एंगल ए की कंटेनिंग साइड कौन सी हो गई? AB और AC। AB और AC ये कंटेनिंग साइड है। इस तरह से रेशियो जो बन रहा है, जो आपको प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि AB अपॉन AC। देखो AB क्या है? एंगल ए की एक साइड है, मींस के एंगल ए जो बना है तो उसमें AB इज अ साइड, राइट। और AC क्या है? साइड है। और ऑपोजिट साइड्स तो इज इक्वल टू BD अपॉन DC। BD अपॉन DC। इस बेस पे आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और एक प्रूव दैट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम इस थियरम को करने के बाद देख लेंगे, राइट। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन। गिवन में आपको दिया क्या है? सो गिवन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC हमको दिया हुआ है। ट्रायंगल ABC इन विच AD is bisector of एंगल A, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, बराबर।
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये आपको दिया हुआ है टू प्रूव। प्रूव क्या करना है, जब भी आपके ट्राइंगल में प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज रिमेंबर गिवन लिखना है, जो प्रूव करना है वो लिखना है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है तो कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, देन हम इसको प्रूव करेंगे। तो गिवन तो हमने लिख लिया यहाँ पे। अब टू प्रूव, टू प्रूव, प्रूव में हमको ये करना है कि ये जो बाइसेक्टर है ये ऑपोजिट साइड्स को इंटरनली डिवाइड कर रहा है रेशियो में, रेशियो में कि जो एंगल की जो कंटेनिंग साइड है ए बी और ए सी उसमें। तो टू प्रूव आएगा हमारा कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी। ये बच्चों हमको यहाँ पे प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। तो कंस्ट्रक्शन देखो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको, ये जो ट्राइंगल है इसको थोड़ा साइड में लेते हैं जिससे हमको जगह मिल जाए लिखने की। यहाँ पे हमने ले लिया इसको, जिससे मतलब बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। मैं देख लेता हूं आपको ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है प्रॉपर वे में। यस, इट इज टोटली विजिबल, ये आपको पूरा दिख रहा है। अब देखो हमने इसको थोड़ा साइड में ले लिया। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। कंस्ट्रक्शन मतलब हम क्या करेंगे कि एक ये सी है, पॉइंट जो सी है वहां से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे सीई, जो एडी की पैरेलल हो। एक लाइन हम सीई ड्रॉ करेंगे जो एडी की पैरेलल हो, और ये जो सीई है वो लाइन एबी को मिलेगी जब हम लाइन एबी को प्रोड्यूस करते हैं ई तक, लाइन एबी को प्रोड्यूस करते हैं ई तक। तो सबसे पहले हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अब देखो इसके पैरेलल एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन हो गई, इसको हम नाम देते हैं ई, मींस के सीई पैरेलल एडी। और ये जो सीई है वो एबी को मिल रही है पॉइंट ई पे, पॉइंट ई पे मिल रही है। यहां पे मिल रही है, राइट। तो आप देखो ये हमने एक लाइन, ये थोड़ी टेढ़ी है बट आप समझ लो इसको, राइट। सो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या किया, तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ सीई पैरेलल एडी, ड्रॉ सीई पैरेलल एडी, ड्रॉ सीई पैरेलल एडी एंड या तो बीच, ड्रॉ सीई पैरेलल एडी। हमेशा याद रखना है कि ये जो सीई हम ड्रॉ करेंगे जो एडी की पैरेलल है, सो ड्रॉ सीई पैरेलल एडी which meets AB, which meets AB to produce at E, to produce at E। मतलब कि इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे कि जो AB को हम खींच के लेके जाते हैं E तक, तो वो E को मिलेगी, राइट, टू प्रोड्यूस ई, सॉरी प्रोड्यूस एट ई। तो यहां पे हमने गिवन लिख लिया, प्रूव लिख लिया, कंस्ट्रक्शन जो जरूरी है। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो ट्राइंगल में तो प्लीज रिमेंबर आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है, नहीं तो सामने वाला जो पेपर चेकिंग करने वाला जो होगा उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये दिया हुआ है, मींस के थियरम के अंदर ऑलरेडी गिवन है या आपने इसको ड्रॉ किया, मालूम नहीं पड़ेगा। अब हम प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ, सो प्रूफ में देखो क्या करना है। प्रूफ में आप देखो तो पहले हम क्या करते हैं, एंगल के नाम दे देते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमको। तो यहाँ पे आप देखते हो कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो एडी क्या है बच्चों, जो एडी है वो एंगल ए की बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया, बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल है, एंगल
एंगल 1 इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 आपका इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 आपका इक्वल है। इसको हम नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं बच्चों, सो ये हो जाता है हमारा एंगल, इसको 4 बोलते हैं, और ये एंगल हो गया एंगल 3, एंगल 3, राइट। अब आप देखो क्या है यहाँ पे, ए डी और सीई पैरेलल है, एडी और सीई पैरेलल है, देयरफॉर क्या हो गया, 2 और 3 जो एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे, 2 और 3 एंगल है इक्वल है। सो प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ सिंस AD पैरेलल CE, सिंस AD पैरेलल CE, जो AD है वो पैरेलल है CE, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये पैरेलल है, अगर दो साइड पैरेलल है आपकी और ये उसकी मतलब के ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं बच्चों, बराबर, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन लिखना जरूरी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, राइट, शॉर्ट में लिखा है। तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से आप देखो तो AD और CE हमारी पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, जहां पे मतलब के एंगल 1 और एंगल 4, ये 1 एंगल है और ये 4 एंगल है, ये दोनों कोरेस्पोंडिंग एंगल है, और जो कोरेस्पोंडिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो कोरेस्पोंडिंग एंगल है, सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो गए, कोरेस्पोंडिंग एंगल है। अब आप फर्स्ट में देखते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, और एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। मैं समझा देता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, क्योंकि बाइसेक्टर है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है आपका, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, सो देयरफॉर क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। अब ये भी दिया हुआ है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 4, बराबर। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो आप देखो कि डायरेक्ट हम लिख लेते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, बराबर, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3। सो देयरफॉर ये हो गया कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। अब आप देखो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए। अब ट्राइंगल में आप देखते हो, ट्राइंगल AEC, ट्राइंगल AEC में जिसमें एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, सो इन ट्राइंगल ACE, ट्राइंगल ACE में आप देखते हो, इन ट्राइंगल ACE एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो देयरफॉर क्या हो गया, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, बराबर, तो उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होगी, एंगल 3 की ऑपोजिट साइड है AE, एंगल 4 की ऑपोजिट साइड से AC, ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएगी। सो देयरफॉर AE इज इक्वल टू AC, AE इज इक्वल टू AC। रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में आप ये लिखोगे कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, ऑफ
इक्वल एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। तो यहां पे हमने ये बता दिया कि साइड ए ई इज इक्वल टू साइड ए सी, साइड ए ई और साइड ए सी इक्वल है, साइड ए ई और साइड ए सी इक्वल है, राइट। अब आगे चलते हैं, आगे चलते इसको हम थोड़ा यहाँ पे मिटा देते जिससे हमको थोड़ी जगह मिले, क्योंकि शायद ये आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन लिख लिया होगा, सही है, थोड़ी जगह मिल जाए। आगे देखो, अब आप देखते हो कि पूरा ट्राइंगल लेते हैं कि ट्राइंगल बी सी ई, ट्राइंगल बी सी ई पूरा लेते हैं। तो इन ट्राइंगल, इसको अलग कलर से लिखते हैं जिससे आपको मालूम पड़ जाए। सो इन ट्राइंगल, ध्यान रखना पूरा ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल बी सी ई लेना है, इन ट्राइंगल बी सी ई। अब ट्राइंगल बी सी ई में आप देखोगे तो एडी पैरेलल सीई है, एडी पैरेलल सी, इन ट्राइंगल बी सी ई एडी पैरेलल, एडी पैरेलल सीई है, एडी पैरेलल क्या है, सीई है। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर हुआ हमारा कि BD अपॉन DC, BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AE, पैरेलल है। इस तरह से देखो, मैं यहाँ पे ट्राइंगल को अलग तरीके से ड्रॉ करता हूं। ये ट्राइंगल हो गया, क्या नाम है ट्राइंगल का, ट्राइंगल BCE, BCE। ये हमारी पैरेलल साइड हमने बनाई AD पैरेलल हो गई। अब देखोगे ट्राइंगल BCE में AD और EC पैरेलल है, सो देयरफॉर क्या हो गया, BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB, AB अपॉन AE, AB अपॉन AE हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छी तरह से एकदम डिटेल में शांति से आपको समझा रहा हूं, जिससे क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल BCE, जहां पे AD और CE हमारी पैरेलल है। सो देयरफॉर क्या हो गया, BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AE, जो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, राइट। सो ये हो गया कि इन ट्राइंगल BCE AD पैरेलल CE, देयरफॉर AB अपॉन AE, AB अपॉन AE is equal to BD upon DC is equal to BD upon DC, राइट। अब आप देखोगे तो जो AE है, जो यहाँ पे हमने लिखा है, और AC जो ये रहा हमने यहाँ पे लिखा है कि AE is equal to AC, इसको रिजल्ट बोल देते हैं जिससे मतलब मालूम पड़ जाए आपको, राइट। सो रिजल्ट वन में हमने क्या लिखा है भाई, AE इज इक्वल टू AC, तो यहाँ पे जो AE है उसकी जगह पे मैं AC लिख सकता हूं। सो देयरफॉर AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। अब यहाँ पे AE की जगह पे अपने AC क्यों लिखा, तो उसका क्लेरिफिकेशन आप यहाँ पे दे दो। तो क्लेरिफिकेशन हमारा ये हो रहा है कि बिकॉज AE इज इक्वल टू AC, बिकॉज AE इज इक्वल टू AC, AE इज इक्वल टू AC। और इस तरह से जो हमको प्रूव करना है कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, ये हमारा प्रूव हो गया। सो हेंस प्रूव, राइट। और ये प्रूव हो गया, ये लिखना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू राइट हेंस प्रूव, जिससे आपके मार्क्स कटने के चांसेस 0 हो जाते हैं, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरम फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, वेदर इट इज CBSE बोर्ड और एनी रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड, राइट। सबके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बेसिक मैथ्स एज वेल एज स्टैंडर्ड मैथ्स, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस थियरम के बेस पे
इस थियरम के बेस पे आपको किस तरह का प्रूव दैट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड कि यहाँ पे आपको एंगल बाइसेक्टर थियरम के बेस पे प्रूव दैट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल बाइसेक्ट ऑपोजिट साइड्स प्रूव दैट ट्राइंगल इज आइसोसीलस। जो ट्राइंगल है वो आपका आइसोसीलस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? आइसोसीलस ट्राइंगल है, राइट। तो ये जो आप प्रूव करोगे वो आप किसके बेस पे करोगे? बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस इज ट्राइंगल। सो ये ट्राइंगल हो गया, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं। ट्राइंगल। सो ट्राइंगल का नाम है EBC और इसमें आपको एक बाइसेक्टर दिया हुआ है AD। AD आपको बाइसेक्टर दिया हुआ है। So AD is a bisector. AD is bisector. अब गिवन में क्या है? गिवन में आपको दिया है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल, मींस के ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके अंदर एक बाइसेक्टर दिया हुआ है। सो गिवन में ट्राइंगल ABC, गिवन में ट्राइंगल ABC in which AD is a bisector, in which AD is bisector of angle A। जो AD है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल A का आपका बाइसेक्टर हो गया, राइट। एंगल A का बाइसेक्टर हो गया। सो देयरफॉर मतलब कि ये जो एंगल है 1 और ये जो एंगल है 2 ये इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रूव क्या करना है? टू प्रूव। अब टू प्रूव में हमको ये बताना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो आइसोसीलस ट्राइंगल है। टू प्रूव ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle, is an isosceles triangle। आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC है वो आइसोसीलस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? आइसोसीलस ट्राइंगल है, राइट। अब आप देखो कि यहाँ पे दिया कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल बाइसेक्ट ऑपोजिट साइड, देखो बाइसेक्ट लिखा हुआ है, ये ऑपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट भी कर रहा है। यहाँ पे हम लिखना भूल गए, ट्राइंगल ABC in which AD is a bisector of angle A which bisect, इसको मिटा देते हैं, बाद में देखते हैं। which bisect opposite sides BC such that BD is equal to DC। इस तरह से बाइसेक्ट करना है। अब टू प्रूव लिख लेते हैं हम यहाँ पे। टू प्रूव जो करना है वो प्रूव करना है ट्राइंगल ABC is an isosceles ट्राइंगल। ये प्रूव करना है ट्राइंगल आइसोसीलस ट्राइंगल। यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, बराबर। तो लिखने की जरूरत नहीं, सीधा प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ, अब सीधा जो हम प्रूफ देखते हैं बच्चों, तो दिया क्या है कि बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम, इसके प्रूफ में हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC AD is bisector of angle A which bisect opposite side BC at D,
which bisects opposite sides, opposite side BC at D। जो BC जो ऑपोजिट साइड है BC उसको D पे बाइसेक्ट कर रही है, D पे क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, ये हो जाएगा। सो AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, BD अपॉन DC बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, मार्क्स आपको फुल मिलने की गारंटी है। ये सब लिखना है बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि ये दोनों मींस के क्यों हुआ कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो देयरफॉर AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1। नाउ अब आप कंफ्यूज हो गए कि भाई 1 कैसे आ गया, तो 1 इसके लिए आ गया कि जो BD और DC इक्वल है, BD और DC इक्वल है तो इक्वल तो कट हो गया, आंसर हमारा हो गया 1। बट फिर भी लिखना है बिकॉज BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC, ये हो गया। अब ये यहाँ डिवाइड में यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई, सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल हो गया आपका, AB इज इक्वल टू AC। सो AB इज इक्वल टू AC हो गया। अब ट्राइंगल ABC के अंदर AB और AC इक्वल है तो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। So in triangle ABC, AB is equal to AC। ट्राइंगल ABC में आप देखोगे तो AB और AC उसकी साइड है तो दोनों साइड इक्वल है। इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC, therefore so which implies triangle ABC is an आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल एंड हेंस प्रूव्ड। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो बच्चों आज हमने देखा क्लास 10th ट्राइंगल चैप्टर में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने उसके बेस पे एक क्वेश्चन देखा, जो क्वेश्चन प्रूव दैट वाला क्वेश्चन था। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।